सवेरे का बड़ौदा, खाली मैदान, धूल और एक सपना। हर सुबह यहाँ एक जैसी नहीं होती। कुछ सुबह अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर आती है जो इतिहास लिखने के लिए बनी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही सुबह से शुरू हुई। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने इन खाली मैदानों को अपनी उम्मीदों से भर दिया। उस लड़के का नाम था हार्दिक पांड्या। क्रिकेट का जुनून सिर्फ बड़े स्टेडियमों में नहीं, इन तंग गलियों में भी सांस लेता है। यहीं चिखली और बड़ौदा की धूल भरी गलियों में हार्दिक और उनके भाई कृणाल का बचपन बीता। पिता का छोटा सा कारोबार, एक किराए का मकान और दो भाइयों के बड़े सपने। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, जिंदगी थी। जब घर में खाने के लिए सिर्फ 5 रुपए की मैगी होती थी, तब भी मैदान पर जाकर छक्के मारने का हौसला कम नहीं होता था। वो एक ही स्कूटर पर दोनों भाइयों का किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी तक का सफर, वो हर दिन की एक जंग थी। पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए पैदल चलना, उधार की किट से खेलना, ये सब उस आग को और हवा दे रहा था जो उनके अंदर जल रही थी। कोच किरण मोरे ने उस लड़के में एक चिंगारी देखी, एक बेखौफ रवैया, गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की एक नैसर्गिक प्रतिभा। उन्होंने कहा, ये लड़का दूर जाएगा। फटी टेप, घिसे दस्ताने, रबर की गेंदें, यहीं से शुरुआत हुई। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उस संघर्ष के गवाह थे। हर फटा हुआ दस्ताना एक और दिन की कड़ी मेहनत की कहानी कहता था। हर टेप लगा हुआ बल्ला एक और मैच जीतने की जिद दिखाता था। ये वो बुनियाद थी जिस पर एक असाधारण करियर की इमारत खड़ी होने वाली थी। परछाइयों संग ड्रिल, कोच की सीटी और सांसों की आग। सुबह के 4 बजे उठकर मैदान पर पहुंचना, घंटों नेट्स में पसीना बहाना। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो अपने हुनर को तराश रहे थे। वो गेंदबाजी में रफ्तार जोड़ रहे थे, अपनी फील्डिंग को बिजली जैसा तेज बना रहे थे। हर ड्रिल, हर स्प्रिंट, हर थ्रो उन्हें उनके सपने के एक कदम और करीब ला रहा था। और फिर वो दिन आया। गलियों से रणजी के मैदान तक का सफर पूरा हुआ। बड़ौदा के लिए खेलते हुए हार्दिक ने सबको दिखाया कि वो सिर्फ एक पावर हिटर नहीं, बल्कि एक मैच विनर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी विस्फोटक पारियों ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। वो आखिरी ओवरों में आकर मैच का रुख पलट देते थे। रफ्तार, हिम्मत और खुद पर अटूट भरोसा, यही उनकी पहचान बन गई। फिर आई नीली रोशनी, आईपीएल का मंच, भीड़ का शोर, पहला बड़ा विस्फोट। मुंबई इंडियंस के स्काउट्स ने इस हीरे को पहचान लिया था। जब पहली बार आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला तो घर में खुशी के आंसू थे। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो सालों की मेहनत का फल था, परिवार के बलिदान का सम्मान था। उस नीली जर्सी में हार्दिक ने दुनिया को अपनी ताकत का नजारा दिखाया। हर छक्का सिर्फ रन नहीं था, वो एक दरवाजा था जो खुल रहा था। वो दरवाजा जो बड़ौदा की गलियों से निकलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक जाता था। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल हालात से आया एक लड़का भी सितारों के बीच अपनी जगह बना सकता है। और फिर वो पल आया जिसका हर क्रिकेटर सपना देखता है। त्रिरंगा, टीम हडल की गूंज, भारत के लिए पहला कदम। उस नीली जर्सी को पहनना एक एहसास था, एक जिम्मेदारी थी। देश के लिए खेलना, उन करोड़ों उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाना। हार्दिक ने इसे स्टाइल और आत्मविश्वास के साथ किया। वो एक ऑलराउंडर के रूप में टीम का संतुलन बने। बल्ले से आग, गेंद से रफ्तार और फील्डिंग में जान। लेकिन कामयाबी का सफर सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ आते हैं, मुश्किलें आती हैं। फिर एक दिन ठहर गया वक्त, पीठ की चोट, एंकल रैप, फिजियो टेबल और शीशे पर गिरती बारिश। जो शरीर उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। मैदान की गूंज की जगह अब खाली जिम की खामोशी थी। शोर से दूर एक सवाल गूंज रहा था, क्या तुम फिर उठोगे? क्या वही रफ्तार, वही ताकत वापस आएगी? आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था, उसका करियर खत्म हो गया। ये वो पल थे जहां कई खिलाड़ी टूट जाते हैं, पर हार्दिक टूटने वालों में से नहीं थे। ये खामोशी उन्हें तोड़ नहीं रही थी, बल्कि एक नए हार्दिक को गढ़ रही थी। जवाब शब्दों में नहीं, एक्शन में दिया गया। रस्सियां, स्लेज, डेडलिफ्ट, जिम के अंधेरे में हर रेप एक प्रतिज्ञा बन गया। ये सिर्फ वापसी की तैयारी नहीं थी, ये खुद को फिर से बनाने की जिद थी। एक मजबूत कोर, एक स्थिर शरीर और एक शांत दिमाग। उन्होंने अपनी डाइट बदली, अपनी ट्रेनिंग बदली और सबसे बढ़कर
अपनी सोच बदली। पसीने की हर बूंद, स्टार्टिंग लाइन पर ली गई हर सांस, ये सब धड़कनों की चाल संग एक नई कहानी लिख रहे थे। ये वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, एक योद्धा की वापसी थी, जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। वो पहले से ज्यादा फिट, ज्यादा भूखे और ज्यादा समझदार होकर लौट रहे थे। और इस वापसी ने एक लीडर को गढ़ा। गुजरात टाइटंस की कप्तानी एक नई जिम्मेदारी थी। उन्होंने इसे अपनाया। हडल में उनकी आवाज, टीम के साथियों पर उनका भरोसा और मुश्किल पलों में उनका शांत दिमाग, सबने एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने दिखाया कि एक कप्तान सिर्फ मैदान पर रणनीति नहीं बनाता, बल्कि ड्रेसिंग रूम में एक परिवार बनाता है। ट्रॉफियां आईं, जीत मिली, पर नजर हमेशा अगले लक्ष्य पर टिकी रही। पहली ही कोशिश में अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन हार्दिक के लिए ये मंजिल नहीं, सफर का एक और पड़ाव था। असली जीत खुद को फिर से साबित करने में थी। रणनीति, जिम्मेदारी, अब खेल बदल चुका था। वो सिर्फ एक फिनिशर नहीं, बल्कि एक प्लेमेकर थे। वो गेंदबाजी की शुरुआत करते, मध्य क्रम में पारी को संभालते और टीम को जीत तक ले जाते। टीम पहले, खुद बाद में, यही उनका नया मंत्र था। आज बड़ौदा की गलियों का वही लड़का अब करोड़ों सपनों की धड़कन है। जब वो मैदान पर उतरता है तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं उतरता, बल्कि हर उस छोटे शहर के लड़के की उम्मीद उतरती है जो बड़े सपने देखता है। उसकी कहानी एक सबूत है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो सुनो सपने देखने वालों, शुरुआत छोटी हो सकती है। आपके पास शायद सबसे अच्छी किट न हो, सबसे बड़ा मैदान न हो सकता है आपके रास्ते में मुश्किलें आईं, चोटें लगें, लोग आप पर शक करें, पर याद रखना, मेहनत, साहस और यकीन, ये तीन चीजें तुम्हें वहीं ले जाएंगी जहां नाम इतिहास बनता है। अपनी आग को जलने देना, हर हार से सीखना और हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना। और जब शाम ढले, जब दिन भर का पसीना सूख जाए, तो पिच पर पड़ती त्रिरंगे की परछाई तुमसे यही कहेगी, उठो, खेलो और अपनी कहानी खुद लिखो।